तेल को लेकर भारत की बल्ले बल्ले। भारत को तेल बेचने के लिए मची होड़। सऊदी अरब और रूस एक दूसरे को दे रहे मात। भारत को मिल रहे हैं खूब लोक लुभावन ऑफर। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध क्या लगाया, मानो भारत के लिए किस्मत के दरवाजे खुल गए। भारत को ऐसे ऐसे बम्पर ऑफर मिलने लगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तेल की बात करें तो रूस और सऊदी अरब इसे लेकर रेस लगा रहे हैं। तेल के मामले में ईरान भी भारत को अच्छे ऑफर दे चुका है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत उससे तेल नहीं खरीद रहा है। वहीं हथियारों की बात करें तो अमेरिका और रूस में जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक से बढ़कर एक बेहतरीन ऑफर भारत को दे रहे हैं। फ्रांस भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, मतलब भारत की 10 उंगली घी में है। ऑफर्स की भरमार है, लिहाजा मोदी सरकार भी तोल मोल कर भारत के हित के हिसाब से डील कर रही है, वो भी बिना किसी बाहरी दबाव के। दोस्तों, एक वक्त था जब तेल निर्यातक देश भारत की मजबूरी का फायदा उठाते थे। घातक हथियारों के आयात को लेकर अमेरिका रोड़े अटकाता था, लेकिन भारत के बढ़ते कद को देखते हुए अब उसने भी सरेंडर कर दिया है और अब वो खुद भारत के साथ हर क्षेत्र में संबंध बढ़ाने के लिए आतुर दिख रहा है। चाहे रक्षा क्षेत्र हो, विज्ञान, शिक्षा हो या चिकित्सा, हर फील्ड में वो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। भारत को मिल रहे इन ऑफर से चीन और पाकिस्तान की सुलग गई है। वो बुरी तरह जले भुने जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दुनिया के सारे देश भारत को ही ऑफर क्यों दे रहे हैं, उसी के साथ डील क्यों करना चाह रहे हैं। ये सोच सोच कर ही उनकी नींद उड़ी जा रही है। दोस्तों, दरअसल जब से मोदी ने भारत की बागडोर संभाली है, तभी से भारत का कायाकल्प होने लगा है। मोदी के कारण ही दुनिया में भारत ने अपनी अलग पहचान बना ली है। आज भारत वो महाशक्ति बन गया है जो हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है, अपना डंका बजा रहा है, दुनिया को अपने आगे झुका रहा है। तेल को लेकर भी उसने अपनी ताकत का अमेरिका को एहसास करा दिया। उसे ये बता दिया कि ये मोदी का भारत है जो अपने हितों को सर्वोपरि रखता है और इसके लिए वो किसी देश की नहीं सुनता है। भारत के इसी बढ़ते हुए कद को देखते हुए दुनिया की महाशक्तियां उसके साथ खड़ा होना चाहती हैं, क्योंकि इसमें उन्हें अपना भी हित दिखाई देता है। यानी दुनिया में भारत का टेम्पो हाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के इस बढ़ते कद और उसको मिलने वाले ऑफर्स का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत को तेल देने की मची होड़। रूस और सऊदी अरब लगा रहे रेस। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत रूस से कच्चे तेल का आयात पिछले 5 महीनों से धड़ल्ले से कर रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ा दिया था, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब रूस ने अच्छे ऑफर्स में भारत को तेल दिया। इस पर अमेरिका ने ऐतराज भी किया, लेकिन भारत ने उसे सही नसीहत दे दी और अपनी जरूरतें बताई, जिसके बाद से अमेरिका की जुबान पर भी ताला लग गया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पश्चिम देशों की बोलती बंद कर दी है। लिहाजा अब वो भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिशें नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इधर भारत के रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने को लेकर हमारे पारंपरिक तेल निर्यातक देश सऊदी अरब को भी परेशानी होने लगी है। लिहाजा उसने भी भारत को लुभावने ऑफर्स देना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि पिछले 5 महीने में पहली बार जुलाई में रूस से कच्चे तेल का आयात नीचे गिरा है। वहीं भारत ने अरब से पिछले 5 महीनों के मुकाबले जुलाई महीने में ज्यादा तेल खरीदा है। हालांकि अभी रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत को तेल बेचने के मामले में इराक के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है। लेकिन सिर्फ जुलाई महीने का ही आंकड़ा देखें तो भारत ने रूस से प्रतिदिन 8,77,400 बैरल तेल खरीदा है, जो जून के हिसाब से 7.3% कम है। दरअसल जुलाई में भारत को सऊदी अरब से अच्छी और आकर्षक कीमत पर तेल मिला, जिससे इस महीने तेल खरीद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सऊदी अरब मौजूदा समय में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। रूस से तेल खरीदारी बढ़ने से पहले सऊदी अरब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, लेकिन जब रूस से भारत को सस्ता तेल मिला तो बैरल की संख्या उधर ज्यादा बढ़ गई, जिससे सऊदी अरब थोड़ा नीचे पहुंचते हुए तीसरे नंबर पर आ गया। हालांकि जुलाई में सऊदी की ओर से तेल सप्लाई बढ़ी और सऊदी से भारत ने 8,24,700 बैरल तेल प्रतिदिन आयात किया। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में मिडिल ईस्ट के तेल की भारत के कुल आयात में हिस्सेदारी मामूली रूप से घट गई, क्योंकि भारत ने जून महीने से इराक से खरीद में 9.3% की कटौती की, जिसकी वजह से 10 महीने में पहली बार प्रतिदिन बैरल सप्लाई 10 लाख से नीचे पहुंच गई। इसका कुछ कारण तेल शोधक कंपनियां यानी रिफाइनरीज भी रही, जिन्होंने अगस्त महीने में मेंटेनेंस काम कराने का प्लान बनाया था। मौजूदा समय में सऊदी अरब भारत को तेल सप्लाई करने के मामले में तीसरे नंबर का देश है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में ओपेक देशों से भारत का कुल आयात जून के मुकाबले जुलाई से कम रहा और अप्रैल से जुलाई के बीच सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों, आपको बता दूं, ओपेक में 13 देश हैं, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, इराक, अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, लीबिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला। ये सारे देश मिलकर दुनिया भर में तेल की जरूरतों को पूरा करते हैं।
दोस्तों इसी साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस ने अटैक कर दिया था। इसके बाद अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते रूस तेल की आपूर्ति नहीं कर पा रहा था और ऐसे में उसने दामों में कटौती कर दी थी। इसका सीधा फायदा भारत ने उठाया, जिसने अमेरिका समेत कई देशों के दबाव के बाद भी रूस से जमकर तेल की खरीदारी की थी। यही वजह है कि रूस अब भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले अग्रणी देशों में आ गया है। अप्रैल से जून तिमाही के दौरान रूसी क्रूड ऑयल सऊदी अरब से सस्ता रहा है। मई में तो ये $19 प्रति बैरल तक कम था। भारत और चीन ने यूक्रेन संकट के बाद से बड़े पैमाने पर रूस से तेल की खरीद की है। भारत अपनी तेल जरूरतों को 85% हिस्सा आयात करता है। ऐसे में यूक्रेन संकट के बीच रूस के सस्ते तेल ने भारत के आयात बिल को कम करने में मदद की है। यही नहीं, कोरोना के बाद से महंगाई और मंदी की आशंकाओं से निपटने में भी सहायता मिली है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर तेल आयात करने की वजह यह है कि कोरोना काल के बाद इकोनॉमी खुली है और मांग में इजाफा हुआ है। इसके अलावा भारत ने बड़े पैमाने पर तेल स्टोर करने के लिए भी ज्यादा खरीद की है। भारत के लिए यह मौका इसलिए भी फायदे का रहा क्योंकि इस दौरान मंदी और महंगाई की आशंका थी। तेल के मार्केट पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि एक तरफ भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है, वहीं सऊदी अरब और इराक को भी नुकसान नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने निर्यात यूरोप को बढ़ा दिया है, जिन्होंने रूस से तेल की खरीद बंद कर दी है। इस तरह देखें तो ऑयल मार्केट में ग्राहकों का शिफ्ट देखने को मिला है और इस पूरी स्थिति में रूस को बड़ा घाटा नहीं हुआ है और भारत को फायदा मिला है। दोस्तों, सऊदी अरब के साथ ही भारत का ईरान ने भी तेल को लेकर भारी छूट की पेशकश की थी। ईरान जैसा ऑफर रूस और सऊदी अरब भी नहीं दे रहे थे। बावजूद इसके भारत ने इस डील को स्वीकार नहीं किया क्योंकि अमेरिका ने ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। लिहाजा भारत ईरान से तेल आयात करने से बच रहा है, जबकि एक वक्त था जब ईरान भारत को कम कीमत पर भारी मात्रा में तेल का निर्यात करता था। लेकिन अमेरिका हितों को साधने के चक्कर में भारत ने अपने हितों की तिलांजलि दे दी, जिसे जानकार कहीं से सही नहीं ठहराते हैं। जानकारों का कहना है कि जैसा स्टैंड भारत ने रूस को लेकर दिखाया, वही स्टैंड ईरान को लेकर दिखाना चाहिए था। इससे भारत के हित पूरे होते, लेकिन भारत ने ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई। दोस्तों, भारत के उलट चीन ने किसी भी प्रतिबंध की परवाह नहीं की और आज वो ईरान से भी भारी छूट पर तेल खरीदकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज के वक्त में ईरान उसे रूस से भी सस्ता तेल दे रहा है, लिहाजा वो ईरान से भी तेल का बम्पर आयात कर रहा है। दोस्तों, वहीं हम बात करें पाकिस्तान की तो इस वक्त उसके हाल बेहाल हैं। उसे तो अभी भी महंगी कीमत पर ही तेल मिल रहा है, जिससे उसके यहाँ तेल का भाव आसमान छू रहा है। तेल के बढ़ते दाम के कारण ही उसके यहाँ महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कंगाली के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वहीं रूस और सऊदी अरब से सस्ता तेल पाकर भारत की अर्थव्यवस्था बम है। भारत की मजबूत हालत को देखकर पाकिस्तान की बुरी तरह लगी पड़ी है, क्योंकि वहां की जनता और अर्थशास्त्री भारत की मिसाल पेश कर शरीफ सरकार को आईना दिखा रहे हैं, उसे भारत के नक्शे कदम पर चलने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन बेचारा पाकिस्तान करे तो क्या करे, उसके पास मोदी जैसा नेता जो नहीं है, जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को पार लगा सके। जय हिंद, जय भारत।